हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स टू बी बिलीव्ड टैरो डिवाइन। ओके, मैं हूँ कशी और मुझे एक्चुअली में नहीं पता है कि आज मैं किस बारे में रीडिंग करने वाली हूँ। इट्स जस्ट दैट कि ऑल ऑफ अ सडन आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ मैसेजेस दैट देयर इज़ समथिंग जो मेरे को जिसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए। ओके, किस बारे में है मुझे एक्चुअली में नहीं पता। Okay, so I'll take out 3 cards from this deck. Okay, and let's see कि वो किस बारे में messages हो सकते हैं. Okay, it's a complete general guidance, लेकिन अगर कुछ specific आता है so I'll tell you जिससे कि आप ज़्यादा resonate कर पाओ. ठीक है, so let's begin. एक्चुअली कुछ टाइम से मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत नर्वस हो रही थी बिना बात के. ठीक है, सो इसलिए मैं इतना रीडिंग्स भी नहीं डाल रही थी. ओके, सो लेट्स सी क्या आता है. लेट्स सी. ओके, वन मोर कार्ड. ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है. इट टेल्स मी कि आपको आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन गेन्स आना शुरू हो चुके हैं या फिर आए होंगे. ठीक है, मतलब कि एकदम अनएक्सपेक्टेड कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा हो गया. ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर वाला जो होता है ना कि मतलब कि एकदम अचानक से सक्सेस देखना, ग्रोथ देखना, मनी देखना, चाहे वो एक्स्ट्रा 2,000 5,000 रुपये हो, इट इज़ काउंटेड इन गेन्स. ठीक है, अगर आपको बिजनेस में एकदम से एक बूस्ट आ गया, ठीक है, आपको ऑल ऑफ अ सडन उस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट हुआ है जिसमें आपको लगा था कि यार इसमें तो मार्जिन निकलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को गेन्स दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी मेरे को लग रही है कि यहाँ पे आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि हाँ, नाउ माई लाइफ इज़ ऑन ट्रैक, कि हाँ चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं. ओके, ये आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है. अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो जिनका रिलेशनशिप बहुत स्टेडी चल रहा था, ठीक है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, तो उसमें आप देख सकते हो कि अचानक से कहीं घूमने जाने का प्लान बन गया या फिर गेट टुगेदर हो गया फैमिली के साथ. ठीक है, या फिर पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलना हो गया जो एकदम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, जहाँ पे लग रहा था कि रिलेशनशिप एंड होने वाला है, तो वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन बातचीत खुद से शुरू हो गई. ठीक है, मतलब कि एफर्टलेस वाली चीज़ें हो रही हैं. ओके, मतलब कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये रिलेशनशिप फिर से चालू हो सकती है, हो गई. ओके, वेल्थ बहुत ज़्यादा दिख रही है मेरे को. ऑल ऑफ अ सडन आपको दिख रहा होगा कि आपके थोड़ा सा एक्शन करने से आपको रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रिसाइज, बहुत बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे होंगे. इट्स मोर ऑफ लाइक कि you find yourself being an action taker, but the reality is that things are just flowing so easily कि आपको सब effortless लग रहा है. ओके, सो जो अभी का टाइम फ्रेम है ना, तो उसमें आपको लग रहा होगा कि एक क्लैरिटी, जैसे आपको अब अपना रास्ता दिखना शुरू हो गया है, आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, सो वो सब आपको देखने को मिल रहा होगा अभी. ओके, और ये सब हो रहा है क्योंकि क्लैरिटी की वजह से जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है. ओके, एंड आई सी कि यहाँ पे ज़्यादातर स्किल्स और नॉलेज, समथिंग जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा करेगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे आउल की एनर्जी है विद द पेंटिकल्स, सो इट्स मोर ऑफ लाइक कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप में प्रॉपर एफर्ट्स मार रहे हो और दोनों साइड से डल रहे हैं. मतलब यू एंड योर पार्टनर दोनों के दोनों रिलेशनशिप में एक साथ काम कर रहे हो. मे बी थोड़ा ऊपर नीचे हो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट
अगर ध्यान से देखोगे सो यू विल सी आप एफर्ट्स मार रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग सम चेंजेस इन योर रिलेशनशिप, सो इज़ योर पार्टनर। ठीक है, वो भी अपने अंदर थोड़े से करेक्शंस करने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, जो चीज़ें गलत थी, बिहेवियर में चेंजेस लाना, बहुत छोटे छोटे माइनर होंगे, ठीक है, बट हो रहा है। ओके, जो अभी का टाइम फ्रेम है मेरा एकदम से थ्रोट ब्लॉक हो गया। ओके, सो बहुत लोग स्टक फील कर रहे होंगे, बहुत बर्डन्ड एनर्जी में होंगे। ओके, इट्स मोर ऑफ लाइक कि आपके पास गेन्स आ रहे हैं, चीज़ें एक तरीके से क्लैरिटी भी आ रही है, बट स्टिल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे डिलेज भी देखने को मिल रहे हैं। ओके, क्यों देखने को मिल रहे हैं? बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो भी कुछ मैंने अभी तक बताया दैट वाज मोर ऑफ लाइक कि अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में क्लैरिटी है, इसलिए ये सारी गेम्स और इतनी चीज़ें ईजिली हो रही हैं। ठीक है, आपके इतना ज़्यादा एफर्ट्स ना मारने के बावजूद, लेकिन विद द 10 ऑफ wands, ठीक है, इट टेल्स मी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और जो लोग बहुत ज़्यादा सब कुछ पा रहे हैं ईजिली, उसके बाद भी थोड़ा बर्डन और हेक्टिक वाला फील कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्शियसली वो अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहे हैं। इट्स मोर ऑफ लाइक कि क्लैरिटी माइंड में है, लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड में, फिज़िकल बॉडी में, थॉट्स में, एक्शंस में इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आपकी साइड से एफर्ट्स लैक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई है, दैट मीन्स बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप सामने से खुद से ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हो, अपने अंदर बदलाव लाते हो, अपने अंदर नए स्किल्स लाते हो, लर्निंग्स को इम्प्रूव करते हो, तो ये बात बहुत इम्प्रूव और बहुत स्मूथ होने वाला है आपके लिए। इट्स मोर ऑफ लाइक कि चीज़ें बहुत ईजिली हो तो रही हैं, लेकिन आप इसका टाइम फ्रेम और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इंक्रीज़? कॉन्शियसली अपने अंदर चेंजेस लाके। ओके, सो ये है आपकी करंट एनर्जीज। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज थी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, सो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। लेट्स सी। ओके, सन कार्ड, चेंजेस, 6 of wands, ओके, द डेविल एंड द 4 of swords। किसी किसी के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ टाइम, जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बार बार बात कर रही हूँ, ठीक है, ये वो टाइम है जो पुरानी आदतें आपको वापस अपनी तरफ खींच रही हैं, कि पुरानी आदतें, पुराने लोग आपको वापस खींच रहे हैं अपनी तरफ। अगर आप इसको ब्रेक थ्रू कर लो, ओके, सो देयर इज़ अ न्यू पार्टनर फॉर यू। अगर मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, ओके, या फिर अगर जिसका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, इम्प्रूव करना चाहते हो, इट्स मोर ऑफ लाइक कि पुरानी हैबिट्स, अगली हैबिट्स जो रिलेशनशिप में थी, डार्क हैबिट्स जो एक दूसरे के पर्पस को फुलफिल नहीं कर रही थी, उनको स्टॉप करना, एक्नॉलेज करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन, ओके, ये सब ब्रिंग करोगे तो वो रिलेशनशिप शाइन करेगा। ख़त्म करना चाहते हो रिलेशनशिप, तो पुराने पार्टनर पे मत जाना, देयर इज समवन न्यू। विद द 4 of swords, देयर कैन बी सम पीपल जो इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक हैं, अपने कुकून से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, बट दे आर प्रिटी मच स्कैर्ड। द बॉटम ऑफ द डेक इज़ अगेन द टावर, दैट मीन्स मेजर शिफ्ट्स आर कमिंग, जो आप चाह के भी एंड नहीं कर सकते। अगर आप में से कोई न्यू स्किल्स सीख रहा था, या फिर बिजनेस, या फिर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, जो भी कुछ है, आपको सक्सेस मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। अगर जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आप डिज़ायर कर रहे थे और आप उस पर एक्ट कर रहे थे, यू आर सेइंग कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते, ये उनके लिए, ओके, तो उनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अप्रैल
मई के आसपास। और अगर आप ये सोचो कि खाली बैठे रहो, सोचते रहो, तो चेंजेस आएंगे? ऐसे चेंजेस नहीं आते। ओके, ऑलराइट। ओके, देखो मैं बार बार कार्ड्स निकाल रही हूँ, एंड देर इज़ ऑलवेज a card of fulfillment, achievements, growth, and the other is always regarding the transformation. देखो यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है विद द वर्ल्ड। इससे पहले सन का कार्ड था विद द टावर। ओके, एंड हियर इज सेवन ऑफ wands दैट टॉक्स अबाउट एक्शंस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपको कॉन्शियसली लाने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, आई ऑल्सो सी कि जो अपकमिंग मून है, फुल मून है, आई थिंक कल है, जो भी नेक्स्ट अपकमिंग फुल मून होने वाला है, जस्ट रिमेंबर कि उस पर आप तो ग्रीन बॉटल में पानी भर के उसे फुल मून में रख दो, ठीक है, लेट द वाटर चार्ज, और फिर उसे सुबह पीना। ओके, फुल मून में आप अगर वॉक करोगे, दैट्स गोना बी द बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट रेमेडी आई कैन सजेस्ट यू। ठीक है, उससे क्या होता है, क्लैरिफिकेशन होता है, शांति मिलती है। ओके, एंड हियर्स अ कार्ड, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट्स एंड एक्शंस, दैट टॉक्स अबाउट कि जो आप ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, चेंजेस ला रहे हो, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ग्रोथ आ रही है, घमंड में नहीं रहना है, एरोगेंस में नहीं रहना है। ठीक है, बहुत ग्रेसफुली और बहुत ग्राउंडेड रह के आगे बढ़ना है। ओके, okay, so I probably feel that you are looking for some quick results. ठीक है, या देखो आपके पास थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी है। इट्स मोर ऑफ लाइक दैट, अगेन मैंने जो अभी बात करी थी ना, दैट यू आर हैविंग ऑप्शंस, सो चूज़ वन पाथ। ये नहीं कि आप जंप कर रहे हो, दैट्स रॉन्ग। आपको जंप नहीं करना है, आपको अपना एक पाथ चूज़ करना है और उस पर एक्ट करने की ज़रूरत है। होल्ड द स्पेस, दैट मीन्स कि पुराने ट्रॉमास, पुराने लोग, पुरानी हैबिट्स की तरफ वापस नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जब आप उन चीज़ों से दूर हटते हो, ओके, जब आप उनसे दूर हटते हो तो आप उस जगह को खाली करते हो, उसको नई लर्निंग्स, नए लोग, नए एक्सपीरियंस से भरने के लिए। ठीक है, तो अगर आप थोड़े टाइम पीरियड के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खाली फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन टू फील अ लिटिल वॉइड विद इन। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है खाली फील कर रहे हो तो पुरानी चीज़ों की तरफ वापस चले जाओ। राइट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही चीज़ जो मैं बता रही थी, पुरानी चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, अपने आप को वापस बंद नहीं करना है, आइसोलेशन में नहीं आना है। ठीक है, यू हैव टू बी ओपन टू चेंजेस, टू न्यू पीपल। आई नो थोड़ा स्कैरी हो सकता है, थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है कि मैं नए लोगों से कहाँ मिलूँ, कैसे मिलूँ। आई डोंट हैव एनी थिंग टू टॉक अबाउट मे बी। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। द थिंग इज़ कि स्टार्टिंग में हर कोई अंडर कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, नाइव होता है, लेकिन उससे बाहर निकलना ही वही सक्सेस होती है, वही ग्रोथ की तरफ लेके जाता है आपको। ओके, सो ये नहीं कि मैं क्या बात करूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जस्ट पुट इन एफर्ट्स। अगर आपके पास मनी नहीं है कि अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करो, इट्स ओके, कम से कम आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो। विद द एस ऑफ कप्स हियर, आपके लिए न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो सालों के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल की स्टेबिलिटी ला रही है आपकी लाइफ में। ओके, इससे भागो मत। मैंने बोला कि आपको अब पुरानी चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपनी इनर वॉइस को सुनो। ओके, इसका मतलब है कि अपनी गट फीलिंग के साथ जाओ। मतलब अब आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपको पता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए
लोगों से बात करनी पड़ेगी, नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, नया स्किल सेट सीखना पड़ेगा, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा, अपना हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो यू नो कि क्या करने की ज़रूरत है, बट स्टिल यू आर स्कैर्ड टू डू इट, तो नहीं करोगे। लेकिन वहाँ पे अपनी इनर वॉइस को सुनो, ठीक है। इनर वॉइस को सुनने का मतलब ये है दैट जस्ट आस्क योरसेल्फ कि यहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है। मेरा अकेले रहना, चुप रहना, वापस पुराने पैटर्न में जाना सही है, या फिर थोड़ा सा अकेला फील करना और कुछ नया सीखना, ये मेरे लिए सही है। ओके, सो गट फीलिंग के साथ जाओ, ना कि दिमाग के साथ। ओके, क्योंकि दिमाग और दिल बोलेगा कि यार आई एम स्कैर्ड, तो वो एक्शन नहीं लोगे आप। ओके, विद द मोरालिटी कार्ड हियर, इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ नया सीख रहे हो या आपके फ्यूचर के लिए, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्किल सेट में शाइन कर लेते हो, तो एरोगेंस, घमंड नहीं लाना है। अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, ठीक है। ग्राउंडेड रखने का मतलब ये है कि ये नहीं कि अब आपने अपने आप को अचीव कर लिया है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, सो आप दूसरों को नेगेटिवली बोलना शुरू कर दो। यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड। हाँ, आप जहाँ से उठ के जा रहे हो या उठ कर आ रहे हो, इसका मतलब है कि उन रूट्स को कभी भूलना मत। ओके, विद द कार्ड ऑफ कंपैरिजन दैट टेल्स कि यू कैन सी बैम्बू एंड अ ट्रंक। जो बैम्बू होता है वो ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, बहुत जल्दी ग्रो होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर ट्रीज़। जो अदर ट्रीज़ होते हैं उनकी रूट्स बहुत अच्छी होती हैं, वो फ्रूट्स देते हैं, ठीक है। उनसे फर्नीचर बनता है, फर्नीचर बैम्बू से भी बनता है, उसकी भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट द पॉइंट हियर इज़ कि इस जर्नी में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, हो सकता है आपको 3 महीने के 6 महीने 9 महीने लग जाएं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मार पा रहे हो, बीच बीच में आप एंग्शियस फील कर रहे हो, बट इट्स ओके। सबकी एक रेस होती है, सबकी एक पेस होती है, तो दूसरों से कंपेयर करना ही नहीं है। आपको खुद को पुराने टाइम से कंपेयर करना है कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है आपके अंदर। ओके, और ये सिर्फ तब आएगा जब आप पेशेंस में आओगे, ठीक है। अगेन, मून की एनर्जी के साथ काम करो। जो फुल मून्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है। एक्चुअली अगर सब मून एनर्जी के साथ चलेंगे, दैट्स बी द बेस्ट, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर। आई वांट टू सी कि अपकमिंग 3 months, ओके, इस महीने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आने वाले 3 महीने हैं, ठीक है। तो उसमें मेजर शिफ्ट्स क्या आ सकते हैं एंड मेजर ब्लॉकेजेस क्या आ सकती हैं। ओके, लेट्स सी मेजर शिफ्ट्स। ओके, अगेन ओके, फाइनेंशियल गेन्स आ रहे हैं सबसे पहले, बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, जो आपका अपकमिंग महीना होगा, ये नहीं, आने वाला महीना, देयर आर फाइनेंशियल गेन्स, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। आप सोशलाइज कर सकते हो, लोगों के साथ घूमने जा सकते हो, ठीक है। पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, आपको ऑल ऑफ अ सडन कहीं से फाइनेंशियल गेन्स आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ डाउट की एनर्जी में आ सकते हो कि ये सब क्या मैं ही कर रहा हूँ। इट्स मोर ऑफ लाइक सेल्फ डाउट इन अ गुड एंड अ पॉजिटिव वे, ठीक है। ज़्यादा मत करना, वरना एक तरीके से जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही होंगी उनको आप खोने लगोगे। ओके, सो अपने आप को पॉजिटिव रखना। द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट इसके बाद जो महीना होगा, ओके,
सो देर इज़ अ 7 of Cups दैट टेल्स मी कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. यू विल बी हैविंग ऑप्शंस कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इस पार्टनर को चूज़ कर सकते हो, उसके साथ जा सकते हो, इसके साथ मिल सकते हो. यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स और मे बी कोलैबोरेशन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं. ओके, सो आपको कोलैबोरेशन करने के लिए मौका मिल सकता है आपको. ओके, अगेन थोड़ा नेगेटिव हो सकते हो आप. अगेन यहाँ पे वही चीज़ आ रही है बार बार कि जो आपका अपकमिंग महीना होगा वो होगा बहुत ब्यूटीफुल, शाइनिंग. लेकिन इसकी वजह से एरोगेंस, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस क्योंकि बार बार कार्ड में यही आ रहा है, ठीक है, दैट यू विल बी हैविंग सो मैनी गेन्स. तो इसकी वजह से आप खुद को कहीं ना कहीं खोने लगोगे या खो सकते हो. मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक दैट यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर पाथ. यू नो, जो आपने क्लैरिटी गेन करी है अभी या आने वाले 1 महीने में करोगे, सो वो खोने लगेगी वापस, ठीक है. तो इससे थोड़ा बच के रहना. पैसों के साथ थोड़ा माइंडफुल रहना क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. दैट मीन्स कि फाइनेंशियली आप थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हो. ओके ओके, मेजर ब्लॉकेजेस. ओके, सो जो अपकमिंग मंथ होगा इट्स मोर ऑफ लाइक कि सेल्फ डाउट, वही एनर्जी यहाँ पे विद द 2 of Wands इन ब्लॉकेज. इट मीन्स कि यू नो योर कैपेबिलिटीज़, योर पोटेंशियल, बट स्टिल यू विल बी इन अ डाउटफुल एनर्जी कि कैसे होगा, क्यों होगा, और क्या मैं इसके केपेबल हूँ कि नहीं हूँ, और क्या मैं एक्शंस लूँ, ठीक है. यू विल बी मोर ऑफ लाइक कि करना चाहता हूँ बट कैसे, ठीक है. इसके सॉल्यूशन पे भी जाएंगे हम. बट इसका जो अपकमिंग मंथ होगा देयर इज़ फूल कार्ड एनर्जी, ठीक है. सो यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है. ओवरऑल एनर्जी में यू आर हैविंग द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड जस्ट डोंट डाउट इट. ओके, विद द एस ऑफ स्पोर्ट्स हियर दैट मीन्स पैसे के साथ ध्यान देना, ठीक है. और जो भी आपने लर्निंग्स लिए हैं, फ्रेंड्स बनाए हैं, कोलैबोरेशंस करे हैं, एरोगेंस में उनको खो मत देना, ठीक है. सो योर स्विफ्ट एक्शंस, यू विल बी लाइक क्विकनेस में गलत चॉइसेस मत बना लेना बस. ओके, व्हाट्स द सॉल्यूशन नाउ. ये हम आपके आने वाले 3 महीने की एनर्जीज चेक कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है. ओके, सॉल्यूशन क्या हो सकता है. गाइडेंस. ओके, सेल्फ लव, हम्बलनेस. जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है उनके पीछे मत भागो. विद द 4 of Wands, सेलिब्रेशन, फैमिली. ओके, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं एंड देम, उनके पीछे भागना बंद कर दो, ठीक है. विद द एम्प्रेस कार्ड इन गाइडेंस दैट मीन्स सेल्फ लव, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो और अपने ज़्यादा टेक केयर करो. इट्स मोर ऑफ लाइक दैट कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे उतना ज़्यादा आपको आगे जाके फ़ायदा होगा. ओके, सम एंजल गाइडेंस. ओके, सबसे पहले तो देयर इज समथिंग बेटर. तो मैं फिर से बोलूँगी, पास्ट चीज़ों को छोड़ दो. जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, हैबिट्स, पीपल या फिर लेसन्स, स्किल्स जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, द वे यू वर एक्टिंग ऑन देम, छोड़ दो. मूव फॉरवर्ड, ठीक है, बिकॉज देर आर समथिंग बेटर फॉर यू. ओके, सेकेंड थिंग, द सिचुएशन विल इम्प्रूव. जिस भी सिचुएशन में आप, चाहे वो करियर है, फाइनेंशियल है, लव है, फैमिली है, एनीथिंग, द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग बिकॉज of the major transformations you are going through.
ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पे अब हेल्थ को लेकर आया है कि आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। जिनकी हेल्थ स्टेबल है, नॉर्मल है, इट्स मोर ऑफ लाइक कि हेल्थ पे ध्यान दो। ओके, द सेकेंड फोर्थ थिंग हियर इज़ कि लुक फॉर साइंस, ठीक है। लुक फॉर साइंस बोले तो आपको कहीं ना कहीं से हिंट्स मिल सकते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए है यार। सो बी अवेयर कि क्या हो सकता है आपके लिए, क्या नहीं हो सकता है। ओके, एंड व्हाट एल्स, ओके, आई वांट सी कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बोलना चाहेगा। ओके, इट्स रिगार्डिंग योर फ्यूचर सेल्फ, उसके अलावा कोई आता है सो आई विल टेक, बट दिस इज़ रिगार्डिंग योर फ्यूचर सेल्फ, आपसे अभी क्या बोलना चाहेगा। ओके, सबसे पहले तो फ्री योर सेल्फ, डिसेप्शन एंड फ्लर्ट, दैट मीन्स टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को बंधन से, जो चीज़ें आपको रोक रही थी उनसे फ्री करो। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, द सेकेंड थिंग हियर इज़ डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन योर रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ो, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी उनसे आगे बढ़ो, क्योंकि वहाँ पे लोग थे जो आपको बुद्धू बना रहे थे, ठीक है, और आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रहे थे, ठीक है। थर्ड थिंग यहाँ पे आई है कि एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ओके, इट्स मोर ऑफ लाइक कि हेल्पफुल नेचर में रहो, बबली रहो, एक्सप्लोर करो, न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करो, और हैप्पी गो नेचर रखो अपनी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक इज़ लव योर सेल्फ फर्स्ट। वॉट एम आई टॉकिंग अबाउट इन दिस रीडिंग ऑल द टाइम? लव योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, खुद पे ध्यान दो। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि आपके लिए कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, ऐसा सिर्फ तब होगा जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे। सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू ऑल, एंड अगर ये रेजोनेट करिए सो प्लीज़ डू कॉमेंट, टेल मी कि कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट हुआ। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक एंड शेयर, एंड लव यू ऑल, बाय।